नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत पंचायत पिपड़ा में हैं और अभी मुखिया जी के घर पे हैं। चूँकि पंचायत में कार्य जो हुई है उस पर भी चर्चा हम करेंगे और बोले तो 2-3 साल निकल गया है मुखिया रीजन का और अभी कुछ चर्चा में है मुखिया जी, वो भी हम जानकारी हासिल करेंगे कि क्या सही मायने में मुखिया जी वहाँ तक पहुँचे हैं, क्या वो अपने आप में एक अलग मुकाम बनाना चाहते हैं, क्या किस तरीके से मुखिया जी अपने जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। मुखिया जी, आप हमें ये बताइए कि इतना बढ़िया राष्ट्रीय पार्टी जिसको छोड़ करके आप दूसरे पार्टी के शरण में आए हैं, क्या मतलब हो सकता है, क्या कारण हो सकता है और कहाँ तक आपका ये पार्टी को छोड़ना उचित है? सबसे पहले सर, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जनता भगवान एवं ग्रामीण श्रोता बंधु देख रहे हैं, मैं सबको दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा पूछा सर कि इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ करके आप जनस्वराज में आए हैं, तो सही बात है। आप इसको कह रहे हैं पत्रकार महोदय कि बहुत बड़ी पार्टी है। आपकी दिशा, आप पत्रकार हैं, आपकी क्या हालत है इस चीज़ को आप जानिए। जो कि पत्रकारिता, मीडिया यह देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसको चौथे स्तंभ में रखा गया है जी। और आपकी हालात क्या है, आपकी दशा क्या है, इसको पहले देखिए। आप हमको क्या पूछ रहे हैं, आप हमसे सवाल क्या कर रहे हैं? अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रीय पार्टी मानने वाले वो कह रहे कि हम बहुत बड़ा पार्टी हैं, देश में, केंद्र में, राज्य में हम बहुत बड़ा पार्टी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यह बड़ी कोई पार्टी नहीं है। हमने उसके कार्यकाल में 15 साल लीन रहे, उसके कार्यकाल में हमने काम किया, लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं मिला हमको। कहीं दूर दूर तक आप जाकर देखिए, पूछिए आप कि हम लोग को क्या मिला। अब हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हम खुद मुखिया हैं और 3 साल के रिजर्व में, टर्म में आज हम लोग मात्र 6 महीना ही कार्य किए हैं। आप कह रहे नीतीश जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो ये अलायंस बीजेपी और जेडीयू का अलायंस जो सरकार है वह हम लोगों की दुर्दशा पे आई है। मुखिया लोगों का मेरा ही नहीं, पर्सनल पिपरा पंचायत का बात नहीं करता हूँ, पूरे बिहार का मुखिया का हालात देखिए, दशा देखिए कि क्या है, किस स्टेज, किस मुकाम पर हम लोग आज तक पहुँचे हुए हैं। हम लोग को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार छीना जा रहा है और स्वतः रूप से छीन लिया गया है। अब सरकार, नीतीश का रवैया देखिए, नीतीश जो भी योजना लागू किया है वो सब फेल है। जल नल देखिए फेल है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगा रही है, ब्रेडा कंपनी को दे दिया गया है, वो फेल है। 2 दिन चलता है, 2 घंटा चलता है, उसके बाद बंद है। और आप लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, हम लोग कुछ नहीं। आज मैं अपना बात करता हूँ, हमको जो मिला हम जनता के बीच रख के, धरातल पर रखे, पटल पर हमने काम किया और अभी तक में हमने 20 से 25 रोड का निर्माण किया, 40 से 45 पशु शेड बनवाया। समूह के द्वारा जो निसहाय व्यक्ति था, मसोमात था, उसका मैंने पशु शेड बनवाने का काम किया। बाकी जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वह सही तौर पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनता हम लोग से सवाल करती है। जो धरातल जन्मीनी नेता है, जो प्रतिनिधि सदस्य हो, सरपंच हो, मुखिया हो, उनसे सवाल जनता करती है कि मुखिया जी आप क्या किए, आपने 3 साल गुजारा, आपने हम लोगों के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया, आखिर हम लोग करें तो करें क्या। लेकिन एनडीए सरकार में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी काम हुई है। अगर आप बोले तो पिपड़ा पंचायत से ही जो मेन रोड निकलती है, इसका चौड़ीकरण हुआ है, कई पुलें बनी है, कई तरह का हाईवे बना है। ये सारे चीज़ को छोड़ करके आपके मन में क्या हुआ कि आप पार्टी को छोड़ दिए? देखिए, सही बात है कि बड़े बड़ी रोड, पुल बना, पुल का स्थिति देखिए, अभी तक में हमको लगता है 20 से 25 पुल गिर चुकी है जी। आप पुल की बात करते हैं, अब रोड का बात करते हैं तो रोड का गुणवत्ता देख लीजिए आप। रोड बन गया है लेकिन चलने लायक नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि विकास नहीं हो, विकास हुआ, विकास के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है, विकास कहीं नहीं दिख रहा। विकास किसको आप विकास कर रहे हैं? आप कहते हैं चाचा का बात ले लीजिए, नीतीश जी
और भैया भैया हम लोग तेजस्वी जी को कहते हैं, चाचा तो नीतीश कुमार हाँ, है। वो सब जान रहा है। अब न चाचा का चलेगा न भैया का चलेगा, यहाँ बेटा का चलेगा। तो बेटा आया है उभर के बिहार में, अच्छा पार्टी है, अच्छा सोच, अच्छा प्रयास, अच्छा समझ लेकर के आया है। जो एक ही नेता है अभी तक में बिहार पे, जन्मनी नेता हम लोग देखे हैं इतना दिन के कार्यकाल में, एक प्रशांत किशोर है जो जन स्वराज का सूत्रधार है। हम लोग उसको लेकर चलते हैं, उसका सही सोच, सही प्रयास और सही लोग का चयन करता है। हम लोग उससे जुड़े हुए हैं और जनता को भी जोड़ रहे हैं, जनता भी अपने आप स्वतः जुड़ रहा है। और आप देखिए इसमें बहुत सारा ऐसा लोग है जो IAS IPS जो अपना नौकरी छोड़ करके, बड़ा बड़ा अच्छा पद छोड़ करके आज जनस्वराज ज्वाइन कर रहा है। क्यों? कि यह सरकार की जो रवैया है, नीति है, इनसे लोग ऊब चुका है। लेकिन एक सवाल यहाँ मुखिया जी बनता है, चूँकि 15 साल बीते, 15 साल में आप चाहे मलनिया हो चाहे महाराजगंज एक हो, पूरे बनमनखी विधानसभा का जो जितने भी गांव हैं उस गांव में आप गए और आप सीधा NDA सरकार के लिए वोट मांगा और लोगों ने दिया भी। आज आप सीधे हट के दूसरे ट्रैक पे वोट मांगेंगे तो किस बिना पे वोट मांगेंगे? क्या आपको समझ में आया जन स्वराज पार्टी में क्या उसका मूल उद्देश्य है? देखिए, मूल उद्देश्य सही है, सबका अपना अपना सोच होता है। जैसे आपने सवाल किया पत्रकार महोदय कि आप 15 साल BJP में रहे, आप उनके लिए वोट मांगे, गांव-गांव गए, सही बात है। हमने गया, वोट भी मांगा, मैंने वोट भी करवाया, लोग वोट भी दिया अपना स्वेच्छा से। और आज जो दिशा हम लोगों का जी, उनसे हम लोग ऊब चुके हैं। और आप ले लीजिए ना, चांदपुर भंगा ले लीजिए, आप महाराजगंज 1 ले लीजिए, आप नलौखी ले लीजिए, गंगापुर ले लीजिए, आप पिपरा ले लीजिए, मोहनिया ले लीजिए, यहाँ से लेकर कचहरी बलवा चल जाइए, आप महादेवपुर चल जाइए। आप महादेवपुर का स्थिति देखिए, आप कै गो नेता पहुँचा जो अभी पद पर हैं, पद पर नियुक्त है, कै दिन गया देखने? मलनिया जबकि हर साल की तरह तराईमाम है, तराईमाम है, लेकिन एक बार जाकर के खाना पूर्ति किया जाता है। खाना पूर्ति किया हमने जाता पता है। किया कि अभी तक में सिर्फ 9 अवेलेबल हुआ है खाना के नाम पे, यानी खाने पीने के सामान के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है। तो आप अगरचे विधायक प्रत्याशी आप बनमनखी से हैं, चाहे जिस पार्टी से हो, तो आपने अभी तक आम जन के लिए क्या क्या किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम एक पोस्ट पद पर आसीन हैं, ग्राम पंचायत से हम प्रतिनिधित्व, एक मुखिया हैं जी। उसके बाद अब कहा जाए तो अब पार्टी ज्वाइन किए हैं, अगला भविष्य कैंडिडेट भी हैं। तो हम कई जगह, कई पंचायत का भी भ्रमण किया। आपने जैसा देखा, आपसे भी मुलाकात हुई थी, हरमुड़ी में जो आग लगी हुई थी जी, आदिवासी टोला में, हमने वहाँ गया। उसके बाद आप ले लीजिए लौकाही में भी आग लगा, हमने वहाँ गया। उसके बाद अभी तक महादेवपुर नहीं गए, चूँकि हम नहीं थे घर पे, पटना में थे। तो इसलिए मैं अपने प्रयास करता हूँ कि महादेवपुर जाए, जहाँ से लोग बाढ़ से पीड़ित है, प्रभावित है, हम प्रयास करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों से, वहाँ के जनमानस से, वहाँ के पीड़ित परिवारों से मिलकर, सरकार से हो या अपने कोष से हो, हम उनको मुहैया करेंगे। एक चीज़ और मुखिया जी मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि हम जहाँ तक जानते हैं आपको और लोगों से जो पता चल रहा है कि हर गांव में इस तरीके से रात में, शाम में, सवेरे में आप हर घर में जाते हैं, अपने जो दलित परिवार हैं उनसे मिलते हैं, उसके यहाँ खाना पीना है कि नहीं, और इस तरीके से कई बार हमको देखने को मिला, वीडियो भी वायरल हुई थी। तो लेकिन जो आपका विपक्षी है वो तो दूसरा चीज़ ही बोल रहा है कि कहीं विधायक जी कहीं दूसरा चीज़ करने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुत कुछ करेंगे हम। अभी तो रीमर होता है ना जी, तो ये एक प्रकार का रीमर है कि मुखिया जी ये करते हैं, वो करते हैं। मुखिया जी अब बहुत कुछ करेंगे, चूँकि मुखिया जी आगे पटल पर जाने वाले हैं, आगे कुछ करने वाले हैं। तो मुखिया जी को एवं प्रकार से लोग विपक्षी तो टॉर्चर करेंगे ही हमको, चाहे वह शराब के मामले में हो कि चाहे मारपीट के मामले में हो, दंगई के मामले में हो, हर एक दृष्टिकोण से लोग हमको देखेंगे विपक्षी कि मुखिया जी को देखे यहाँ पे इस गांव में। इस गांव में हम इसलिए गए, वहाँ हाल साल पूछने गए हम उस पंचायत में। किसी पंचायत में आपने देखा होगा या किसी ने देखा होगा तो वहाँ के जनताओं का जो स्थिति है, अभी बाढ़ का जो स्थिति है सर, बहुत दयनीय है बिहार में जो चल रहा है। कई पंचायत, कई जिला में अभी जो लोग त्राहिमाम है अभी तक। अब देखिए
चाचा दिल्ली में, हाँ अब भतीजा जो है लंदन में, विदेश में घूम रहा है। जी। स्थिति देखिए बिहार का, उनको बिहार में रहना चाहिए। जिसके प्रति आप मुख्यमंत्री बनते हैं, आप यहाँ का कहते हैं हम बिहार का धरोहर हैं, तो आप बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? हम अच्छा नेता मानते हैं, हम देखिए विरोध किसी का नहीं कर रहे हैं। जो जमीन है वो हम बता रहे हैं आपको पत्रकार महोदय, धरातल की बात है। आज पप्पू जी का बात कर लीजिए, उन्होंने वादा किया था हम जन जन तक जाएंगे, बेचारा कर भी रहा है। आज वह पद पर है, सांसद बना पूर्णिया का, और पूर्णिया के लिए काम भी कर रहा है। बेचारा प्रत्येक जगह हम लोग को देखने के लिए मिला, टीवी हो, न्यूज़ हो, हर एक माध्यम से, हर एक मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि बेचारा हर एक जगह, हर एक पीड़ित परिवारों के पास जा रहा है। और आप ये जो सरकार वर्तमान में है, उनको देखिए दिल्ली में सोया हुआ है, लंदन में वो अब घूम रहा है जी। इस तरह का हालात। और मुखिया जी, आप कई बार हमको सुनने में मिला महाराजगंज 2 से कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है कि आप केस करवाते हैं। क्या आप थाना जाते हैं? या ये फिर तो भली भांति सर, देखिए ये तो भली भांति आप जान लीजिए, जनता है, जनता से भी आप पूछ लीजिए। नहीं होता है तो थाना में भी आप पता कर लीजिए कि मुखिया जी किस आचरण के लोग हैं, किस पे आज तक कितना हम केस करवाए हैं, वो आप थाना से पूछ लीजिए। सर्वोसर्वा तो मेरा जनता भगवान है, उनसे पूछ लीजिए कि हम कितना केस, कितना लड़ाने चलाने का काम किया। हम अपने से क्या बोलेंगे आपको? हम सफाई कर देंगे कि पत्रकार महोदय हमने जनता के लिए ये किया, हमने ऐसा किया, तो ये कोई बात नहीं। आप स्वतः पूछ लीजिए धरातल पर जा कर के, थाना में जा कर के, कि हमने कई जगह किसके प्रति कहाँ से हमने केस करवाया। आखिरी सवाल कि आप को सपोज कीजिए हो न हो भविष्य में आप यहाँ का विधायक बनते हैं, तो विधायक में अभी बनमनखी का स्थिति है, उस बनमनखी की स्थिति को देखते हुए सबसे पहला काम आपका क्या हो? देखिए, सबसे पहला काम आपने कहा ठीक है। यहाँ का जो स्थिति है बनमनखी का और बिहार का जो स्थिति है, वह शिक्षा के प्रति बहुत ही घृणतापन, हम लोग बहुत बड़ा घृणा इसको महसूस कर रहे हैं। जब तक शिक्षा सबल नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं विकास। सबसे पहला एजेंडा मेरा रहेगा शिक्षा पर। उसके बाद जो बेरोजगार लोग जो पलायन कर रहा है जी, हमारा बिहारी जो अदर स्टेट जा रहा है, अदर कंट्री जा रहा है, और बिहारी कह के अदर कंट्री के लोग जो हमारे विद्यार्थी को, हमारे जो मजदूर भाई है, उन पर जो अत्याचार करता है, उनको बिहारी कह के जो गाली देता है, उस पर हम लोग सबसे पहला मेरा, और प्रशांत जी जो सूत्रधार है जन स्वराज का, उनका पहला एजेंडा है पलायन को रोकना, शिक्षा को बेहतर दिशा में लाना, शिक्षित करना, सबल बिहार को बनाना। तो उनका उद्देश्य रहा है, और उनका उद्देश्य भी है, और उन्हीं के पथ पे, प्रशांत जी के पथ पे, उनके राह पे हम लोग चलने वाले लोग हैं, उनको मदद करने वाले लोग हैं। जो उसका स्टेटमेंट आएगा उस पर चलेंगे हम लोग, और वह करेंगे जो धरातल पे होगा। सबसे पहला होगा शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन को रोकना। और अदर स्टेट में आके देखिए, बंगाल की स्थिति देखिए। कुछ दिन मेरे ही स्टेट का विद्यार्थी गए थे, परीक्षा देने गए थे, एग्ज़ाम देने गए थे, वहाँ पे बिहारी कह के मारा गया, उनको भगाया गया। और मैं उस विद्यार्थी को, मैं उन बंधु को, मैं उन भाई को सम्मान करता हूँ, उन पे नाज है हम लोगों का। बिहार के लोगों को गौरवान्वित करने का काम किया कि उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया, अपना परिचय दे करके सकुशल वह वहाँ से निकल पड़े। तो यह स्थिति है हमारा बिहार का। यदि बिहार हम लोग का सबल हो जाएगा सर, यहाँ की सरकार हम लोग को देख रेख करेंगे, अच्छी व्यवस्थाएं देगी, तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ का व्यवस्था चरमराहट है। और प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है जन स्वराज का, उनका कहना है कि हम लोग परिवर्तन करेंगे, हम लोग व्यवस्था करेंगे, हम लोग व्यवस्था के लिए आए हैं, हम लोग नेतागिरी करने नहीं आए हैं। और वह नेता नहीं मानते हैं। आज देख लीजिए, पहला पार्टी है जन स्वराज कि आज एक दलित समाज के बच्चा को अध्यक्ष बनाया है। आज देख लीजिए, कोई पार्टी में कोई बनाया, दलित का बच्चा को बनाया, महादलित के बच्चा को बनाया, और उनका स्टेटमेंट है कि 2 साल ही उनका कार्यकाल जो रहेगा 2 साल ही रहेगा, उसके बाद फिर दूसरे को दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको बना दिए तो आप ही का ये आधिपत्य हो गया, आपका कुर्सी हो गया, यानी 25 साल से उन्हीं का कुर्सी। हाँ, उन्हीं का कुर्सी। तो ये 25 साल वाला है और 15 साल वाला भांज नहीं है। यहाँ मात्र 2 वर्ष, चाहे हम क्यों नहीं हो, हमको भी वही 2 वर्ष रखा जाएगा। यदि हमारा कार्यकाल बढ़िया चला, जनता का सपोर्ट रहा, फिर जनता से राय ली जाएगी। यह पार्टी जनता का राय से चलती है, ये चलेगी भी। जनता से पूछ करके देखिए, आप पार्टी का घोषणा किया तो जनता से पूछ कर, जन जन में जा कर के पूछा, जनता का पार्टी का घोषणा किया, जनता से पूछ के सिंबल का घोषणा करेगी। तो ये जनता की पार्टी है। जैसे कहा गया है
जन स्वराज, जनता का सुंदर राज। तो बिहार में सुंदर राज आएगा और प्रशांत किशोर जी लाएंगे। यह बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी पार्टी उभर के बिहार में, स्टेट में, देश में आएगी। और बाहर से भी, अदर कंट्री से भी और विदेश से भी 2 तारीख देखिए, 2 तारीख स्थापना दिवस था, उसमें बाहर के लोग भी आए हुए थे, विदेश के लोग भी वहाँ पे आए हुए थे। बड़ा बड़ा IPS जो है अधिकारी वो भी वहाँ उसमें सम्मिलित हुए, वह भी इस पार्टी से जुड़े। तो इनकी सोच जो है, इनका जो वातावरण, इनका जो व्यवस्था है बहुत सटीक है और सबको अच्छा लग रहा है। मतलब ये कि धरातल से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी जी, तो पब्लिक से पूछ के उसका कार्य को अंजाम दिया जाए। जी हाँ, परफेक्ट। आप देखिए ना पत्रकार महोदय, आप देखिए, आप भी न्यूज़ चलाते हैं, आप कई न्यूज़ में देखिए, आप अपने न्यूज़ खोल के देखिए कि जनता से पूछ के, जनता का जो राय होता है उस पर यह विचार करती है। यह पार्टी जो है जनता को पूछ के ही चलाती है और चलेगी भी। और एक बात है पत्रकार महोदय जी, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, गमों के आँच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है साहब, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा के चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपको बता दें कि हमें न कोई नेता पे भरोसा है, न ही बिहार सरकार पे, न उसके विपक्ष पे। कारण ये कि जनता जब भी रोती है तो एक ही आह निकलती है, वो आह ये होता है कि आहा, ये सरकार भी कुछ नहीं किया। लेकिन लोग आते गए इस जहां में, इसी सांचे में ढल गए, और कुछ लोग ऐसे भी आए जो सांचे बदल गए। हो सकता है बिहार का ये भाग्य बदले और बिहार दूसरे रुख पे चले, धरातल पे चले, और यहाँ का जो बरसों से 70 साल से जो आधिपत्य जमा हुआ है उसको उखाड़ के फेंके और नया साम्राज्य बना के चले। पिपड़ा से MS परदेसी।